मुगल बादशाह औरंगजेब की चलती तो शायद देश में कोई भी ज्योतिर्लिंग न बचता। देश के कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। पुराने ग्रंथों में भी कई ऐसे ज्योतिर्लिंगों का जिक्र आता है जिन्होंने इतिहास के अलग अलग कालखंडों में मुगल शासकों के हमले झेले। लेकिन त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सबसे अलग है। मैं आज आपको बताऊंगा कि त्रयंबकेश्वर की कितनी बड़ी मान्यता है हिंदू धर्म में, और कैसे ये ज्योतिर्लिंग औरंगजेब के हमले से बच सका, और कैसे इसे बचाने के लिए सामने आया एक मराठा शासक। तो दोस्तों, इस कहानी में इतिहास है और उसमें मिला हुआ धर्म है। धर्म है तो उसकी अपनी मान्यताएं भी हैं। ये कहानी है एक ऐसे दिव्य और भव्य ज्योतिर्लिंग की जो सदियों से महाराष्ट्र के नासिक की भूमि पर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग होता क्या है और हिंदू धर्म में उसकी इतनी मान्यता और वरीयता क्यों है। ज्योतिर्लिंग आग की लपलपाती ज्योति में भगवान शिव का रूप है। हमारे देश में ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव की आराधना का स्थान माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग हजारों साल पुराने हैं। इनका जिक्र शिव पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच बड़ा कौन है की बहस शुरू हुई। बहस बढ़ती गई और युद्ध का रूप ये लेती। इससे पहले ही महादेव रोशनी के अपार स्तंभ यानी पिलर ऑफ लाइट के रूप में दोनों देवों के बीच प्रकट हुए और निशान करवाया। इसीलिए कहा जाता है कि शिव अपार है, अनंत है। इस देश में कुल 64 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 12 बेहद प्राचीन और पवित्र माने जाते हैं। इनमें गुजरात का सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीसाइलम में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकारेश्वर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी वाराणसी में विश्वनाथ, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर, झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ, गुजरात के द्वारका में नागेश्वरा, तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गिरनेश्वर शामिल है। लेकिन इसमें से एक ज्योतिर्लिंग पर मुगल बादशाह औरंगजेब की नजर गड़ी हुई थी। यह था महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद त्र्यंबकेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि इस्लामिक हमलावरों ने करीब 1000 सालों के दौरान पूरे देश में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। जब भी हिंदू राजा आए उन्होंने इन मंदिरों को दोबारा बनवाया। खासतौर पर मुगल शासक औरंगजेब की मंदिरों से दुश्मनी का जिक्र तो कई ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। 1690 में औरंगजेब ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर हमला कर दिया। मुगल फौज ने 3 पर्वतों से घिरे त्र्यंबकेश्वर पर्वत पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। ये वही दौर था जब मुगलों ने कई दूसरे हिंदू मंदिरों या स्थलों पर भी हमले किए थे। इसमें एलोरा, नरसिंहपुर, पंढरपुर, जेरूरी और यवत शामिल है। जादूनाथ सरकार अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में के.एन. सेन की वार्षिक इतिवृत्त 1834 का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुगलों ने हमले जरूर किए, लेकिन वे न केवल त्र्यंबकेश्वर बल्कि बाकी हिंदू मंदिरों की तरह उन्हें नष्ट नहीं कर सके। अब सवाल उठ सकता है कि मुगल साम्राज्य इतना ताकतवर था, खुद औरंगजेब भी सुल्तान था, फिर भी ज्योतिर्लिंग को पूरी तरह से नष्ट क्यों नहीं कर पाए। यही जवाब उसी किताब में छिपा हुआ है। वार्षिक इतिवृत्त के मुताबिक जब औरंगजेब की फौज ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर हमला किया तो लाखों बिच्छू, जहरीले कीड़े और मकोड़ों ने और सांपों ने उनका रास्ता रोक लिया। उनसे दंक से बहुत सारे मुगल सैनिक मारे गए और इतनी बड़ी संख्या में जहरीले जानवरों के होने की वजह से कुछ वर्ष बाद मुगल फौज को वापस लौटना पड़ा। जाहिर है कि ये दावे हैरान करते हैं। इतना ही नहीं, उसी किताब में ये इससे मिलती जुलती एक और घटना का जिक्र किया गया है, वो भी औरंगजेब से ही जुड़ी हुई है। औरंगजेब ने जब अलवर के प्राचीन नीलकंठ मंदिर को गिराने की तैयारी कर ली और मधुमक्खियों के झुंड ने मुगलों की फौज पर हमला बोलकर उसे वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। गोविंद सखाराम सरदेसाई की किताब न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठास वॉल्यूम 2 में भी यह जिक्र है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर औरंगजेब के हमले ने ज्योतिर्लिंग को कितना नुकसान पहुंचाया और किस तरह जो नुकसान मुगलों खासकर औरंगजेब ने किया उसकी भरपाई मराठा शासकों ने की। इस किताब के मुताबिक 8वें मराठा पेशवा बाजीराव भट्ट, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता है, उन्होंने नवंबर 1754 में इस ज्योतिर्लिंग का शौर्य और गर्व दोबारा स्थापित किया। उन्होंने ज्योतिर्लिंग की मरम्मत का काम किया, जीर्णोद्धार करवाया। नाना की सारक प्रशासन का 21 सालों तक चला, 1740 से 1761 तक। उन्होंने ही चट्टान को काट कर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक शानदार मंदिर बनाने का आदेश दिया। गोविंद सखाराम सरदेसाई की किताब को सच माना जाए तो 1690 में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगजेब के हमले में लगभग नष्ट हो गया था। करीब 60 साल बाद उसे मराठा शासन ने फिर से बनवाया। इसी किताब में औरंगजेब की बनाई मस्जिद का भी जिक्र मिलता है, जिसे बाद में गिरा दिया गया था। हालांकि इन सभी पुस्तकों में विरोधाभास भी मिलता है। जहां यह कहा गया है कि औरंगजेब ने हमला किया, वहीं यह भी लिखा है कि बिच्छू, सांप और जहरीले कीड़े मकोड़ों की वजह से मुगलों को वापस लौटना पड़ा। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर 54 साल बाद 1754 में पेशवा नाना साहब ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार क्यों करवाया? और अगर ऐसा हुआ तो कल लगभग आधी सदी तक ये ज्योतिर्लिंग टूटी फूटी स्थिति में बना रहा है।
वैसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से मराठा शासकों का नाता भी पुराना रहा है। मंदिर के भीतर कुशवर्ता कुंड है, जहां से मंदिर को साफ पानी मिलता है। इस कुंड का निर्माण इंदौर राज्य की फडणवीस श्रीमंत सरदार राव साहेब परमेकर ने करवाया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वैसे भी 3 पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कलागिरी है। इस ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का और एक शिव का। त्र्यंबकेश्वर की कहानी हजारों साल पुरानी है। वहां हिंदू वंशावली के रजिस्टर भी रखे हुए हैं। उनके अनुसार हजारों साल पहले त्रिबंक नामक स्थल पर महर्षि गौतम का आश्रम हुआ करता था। यहीं पर ऋषि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। वो चाहते थे कि गंगा यहाँ से होकर गुजरे ताकि वे अपने पाप धो सके। दरअसल ऋषि ने एक गाय को नुकसान पहुंचाया था और वो उस पाप से मुक्ति चाहते थे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर तब ब्रह्मगिरी पर्वत पर तांडव नृत्य किया, जिसके असर से गंगा वहां पर उतर आई। बाद में गंगा को गोदावरी का नाम मिला। इसीलिए हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का काफी महत्व है। त्र्यंबकेश्वर हो या एलोरा या फिर पंढरपुर, जिस भी मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट करने की ठानी, वो कुछ साल बाद उसे और भी भव्य रूप हासिल हुआ। कहीं ना कहीं औरंगजेब के इस रूप ने हिंदू राजाओं को एकजुट किया और अपनी धार्मिक पहचान को बचाने के लिए वो बारी बारी से आगे आए। तो दोस्तों, ये थी कहानी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।